हैप्पी दिवाली बॉयज़। शुभ दीपावली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल थी तब एक दिन लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। कल कुछ शूट नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों का आना जाना था, तो कल कोई वीडियो शूट नहीं हो भाई। आज हम लोग वीडियो शूट करेंगे, कर ही रहे हैं वैसे तो। पता नहीं क्या फटिश है टेक्निकली हर चीज़ सही बोलने की, मतलब पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सही बोलना होता है। आ जाओ। सेमीकंडक्टर्स पार्ट 1 है, 3-4 पार्ट और आएंगे, ठीक है। ज़्यादा कार्ड नहीं है, 15 कार्ड है। मैं सोच रहा था ये कर लेते, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और सॉलिड्स एंड लिक्विड्स भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, चीता ही कह दें। चलो, एनालॉग और डिस्क्रीट इनपुट वो करो, मुझे डिफाइन करके दिखाओ और मुझे दोनों के ग्राफ दो। पहले स्टार्ट करते हैं ना, एनालॉग से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले डिस्क्रीट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल्दो डिस्क्रीट बाद में लिख रखा है, तब भी डिस्क्रीट से स्टार्ट करेंगे। भाई उसकी बातें ना बहुत डिस्क्रीट होती है। बहुत ही डिस्क्रीट होती हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है एक उसका इस वर्ड का सोल है बंधा हुआ, कन्फाइंड। तो डिस्क्रीट इनपुट ये होता है, देखो आप इनपुट देते हो, ठीक है। बाय द वे हम बूलियन अलजेब्रा में बात करेंगे, उसकी सेंस में बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स में नहीं, खैर ज़रूरी नहीं है, सॉरी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हो, नहीं। खैर डिस्क्रीट इनपुट वो होते हैं आपके इनपुट, या तो आप आर या तो पार, दो इनपुट दोगे आप, ठीक है। अब ये दो इनपुट क्या होता है, मतलब बीच का इनपुट नहीं होगा आपका, ठीक है। जैसे मान लो या तो आपका इनपुट 0 होगा या तो 1 होगा। हाँ तो भाई इसके अलावा पॉसिबिलिटी भी क्या है ना, बीच में कुछ हो सकता है। 0.5 डाल दो, 0.3 डाल दो, 0.4 डाल दो, 0.7 डाल दो। ये इनपुट नहीं आते, ये वाले इनपुट नहीं आते। डिस्क्रीट में सिर्फ दो ही इनपुट होंगे, या तो आर या पार। इस पर्टिकुलर केस में हम 0 या 1 लेके चल रहे हैं। ज़रूरी ना हो कि 0 या 1 हो, ठीक है। एनालॉग अब डिस्क्रीट इनपुट का थोड़ा आइडिया दे दिया। अब मैं सीधा, अब पूरा मैंने बताया नहीं है, अब मेरे को जाने दो एनालॉग इनपुट पे। क्योंकि उसका डिस्क्रीट का ग्राफ समझने के लिए आपको एनालॉग पता होना चाहिए, और एनालॉग समझने के लिए आपको वैसे एनालॉग याद रखने के लिए आपको एनालॉग याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं। डिस्क्रीट याद रख लो, एनालॉग अपने आप याद हो जाएगा। एनालॉग उसका उल्टा है। उसका उल्टा क्या हो गया भाई, उसमें 0 से 1 और उसके बीच में हम वैल्यूज़ भी पिक कर सकते हैं, 0.5, 0.3, 0.2, 0.4, 0.6, ऐसे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है साइनोसाइडल का। 0 से 1 तक गए, फिर 1 से 0 तक गए, फिर -1 तक गए। ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ तो हमने ले लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फिर 1 तक, फिर 0 तक, फिर -1 तक, ठीक है। तो ऐसा होता है 0, 1, -1, 1, फिर यहाँ 0। तो ऐसा नहीं होता डिस्क्रीट में, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। उसमें होता है भाई या तो 0 होगा, सॉरी या तो 1 होगा, या तो इतना हो, या तो ये होगा, या तो 1 होगा, या तो ये हो गया। -1 भी हो सकता है, बट अभी आई गेस सर ने ये वाला पार्ट बताया नहीं था, ठीक है। तो डिस्क्रीट इनपुट ये हो गया, आर या पार वाला, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो लो वैल्यू होगी, या तो हाई इनपुट होगा, या तो लो इनपुट होगा। एनालॉग में ऐसा कुछ नहीं होता। हाई से लेके लो के बीच में आप कॉन्टीन्यूस इंक्रीज और कॉन्टीन्यूस डिक्रीज होता है। डिजिटल सिग्नल होते हैं, अच्छा हाँ, ये दोनों दो टाइप के डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इजी है, कुछ खास है नहीं इसमें। बूलियन अलजेब्रा, देखो बूलियन अलजेब्रा आपका जब आप डिस्क्रीट इनपुट से बात करते हो ना, डिस्क्रीट इनपुट्स की बात कर रहे हो, तब आपको बूलियन अलजेब्रा यूज़ करनी आनी चाहिए। ये आप सर्किट में यूज़ करोगे, बूलियन अलजेब्रा ना सर्किट में यूज़ करोगे। वैसे ये है नहीं, बूलियन अलजेब्रा कायदे से देखा जाए ना, मैं बताऊँ आपको, आप इसको एज एन अलजेब्रा लेके मत चलना। मैं अभी नहीं, समझने के लिए अलजेब्रा मत समझना, बस ये जो चीज़ है, दिस इज़ समथिंग जो कि ईजी करता है, कुछ ईजी करता है हमारे लिए, एक टास्क ईजी कर देता है। वो कौन सा टास्क है, वो है सेंटेंस लिखने का टास्क। भाई तू बोल क्या रहा है, मतलब क्या है इसका? इसका ये मतलब है, जैसे a+0 है, a+0, ठीक है। a कोई भी इनपुट हो सकता है,
ए एनालॉग नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्क्रीट कंडीशन में ए कोई भी डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल, पहली बात तो ये सोचो कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल कुछ नहीं होता, डिजिटल सिग्नल बस ये होता है कि भाई आपका इनपुट कैसा है। डिजिटल सिग्नल आपका इनपुट कैसा है। क्या मतलब इनपुट कैसा है? आपने उसमें हाई वोल्टेज दे रखी है, मान लो 5 वोल्ट, या चलो 1 वोल्ट लेके चलते हैं, या आपने उसमें लो वोल्टेज दे रखी है सर्किट में 0 वोल्ट, या तो 1 वोल्ट या तो 0 वोल्ट, दो ही ऑप्शन है आपके पास, बीच का कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, डिजिटल सिग्नल आपने कैसे दे रखा है? अब मान लो ये ए है, मतलब ए, इन दोनों में से कोई भी ए हो सकता है, ठीक है, आई डोंट नो ए क्या है। आपने एक सर्किट में ए दिया है और बी दिया है, ठीक है, और A+0 दिया है। अब अगर आपने उस सर्किट में दोनों दिया है, ठीक है, ये सर्किट में दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्किट में, ठीक है। अगर 0 है तो ये तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है। बाकी अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो आपके सर्किट में कितना वोल्टेज आएगा टोटल? सोचो ना, इजी है। 0+0 0 वोल्टेज आएगा आपके पूरे सर्किट में। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 1 है तो आपके सर्किट में वैल्यू होगी 1 की, ठीक है भाई। मेरे कहने का ये मतलब है कि इतना बड़ा सेंटेंस बोला मैंने कि इफ़, मान लो आपके पास एक इफ़ यू हैव ए, बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस है, मैं लिखना नहीं चाह रहा था। इफ़ यू हैव अ वेरिएबल इनपुट called A and a known input called 0 and a known input called 0 and a known input 0 जिसकी वैल्यू है 0, उसकी वैल्यू है ये, then then the circuit will receive फलाना ठिकाना, मतलब बेसिकली इफ़ यू हैव अ वेरिएबल इनपुट कॉल्ड ए एंड अ नोन इनपुट 0, उसकी वैल्यू 0 है, देन द सर्किट विल रिसीव द वोल्टेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए 0 हुआ तो उस सर्किट में वैल्यू होगी 0, उस सर्किट में 0 वोल्टेज होगी, 0 वोल्ट का डिफरेंस होगा। और अगर उसमें ए की वैल्यू हुई 1 या 5, जो भी 1 लेके चल रहे थे ना, हाँ, तो 1, तो उस सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस होगा 1 का। अब ये चीज़, इतनी बड़ी चीज़ लिखने के बजाय मैं सीधा बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। 1A+0 इक्वल्स टू ए। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। A+1 क्या होता है? देखो, A+1 देखो, A+1 भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये भी बहुत लंबी चीज़ है। पहले तो इसे सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो। A+1, इसको सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो। आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपने एक वोल्टेज तो पक्का दे ही रखा है, पक्का है ही है, एक वोल्टेज, डेफिनेटली एक वोल्टेज आपके पास, 1 वोल्ट का डिफरेंस है। और आपके पास फिर इधर ए है, देन उसके अंदर की वोल्टेज किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? अब आप क्या सोच रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली, या मैं क्या सोचता अगर मुझे पता नहीं रहता, अगर मैंने सुना नहीं रहता तो मेरा क्या सोचता? मैं सोचता यार देखो, अब इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, 0 या 1, तो हमारे पास वोल्टेज होगा 0 या 2, सॉरी 1 या 2, दो पॉसिबल वैल्यूज़ रहती। जो ये गलत है, मैं आपको टाइम दूंगा सोचने के बारे में क्यों ये गलत है, ये चीज़ गलत है। अब आओ दूसरी साइड से अप्रोच करते हैं। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत क्यों है, तो पहले आप जाके देखो डिस्क्रीट वैल्यू वाली, जो डिस्क्रीट, पहले वीडियो पीछे करो और जाके देखो डिस्क्रीट इनपुट में मैं क्या बता रहा था, याद करो, यहाँ पे याद करो, ठीक है, डिस्क्रीट इनपुट में मैंने क्या बताया था। अब वापस आओ इधर। अब यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे एक्चुअली ए के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है यार। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था, इसी से रिलेटेड मैं भूल गया, मैं कुछ अच्छा सा कायदे से बताने वाला था। डिस्क्रीट इनपुट, अब इस सर्किट में आपने वोल्टेज दे रखी है 1 की, और ए की 2 पॉसिबल, चलो अब मैं नहीं याद कर रहा, ऐसे ही बताता हूँ। ए की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ थी, 0 या 1।
अगर ए अगर ए ज़ीरो होता तो 0+1, ठीक है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, ज़ीरो और ज़ीरो को मैं लो बोल रहा हूँ और 1 को हाई बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में तो हाई वोल्टेज डिफरेंस रहता। और अगर 1 होता तो 1+1 1 ही रहता। क्यों भाई? क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ थी भाई, 0 थी और 1 थी, अगर आपको याद हो तो। आर या पार वाला सीन था, 2 नहीं थी। वोल्टेज डिफरेंस तब भी आपका 1 का ही रहता, तो A+1 1 रहेगा, ठीक है ना। A+A क्या होगा? A+A A होगा। क्यों भाई? ए अगर 0 हुआ तो 0+0 0, ए अगर 1 हुआ तो 1+1 1, तो ए हो गया, ए इटसेल्फ हो जाएगा वो। A+A ये क्या है भाई? ए क्या है? ये ए इनवर्स है, इसे इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो A+A इनवर्स, ये 0 या 1 में से आएगा, ठीक है। यहाँ ना ए आएगा ना ए इनवर्स आएगा, 0 1 में से आएगा। ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करो, इट्स नॉट दैट हार्ड। देखो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पहले ए को छुआ करो, ए इनवर्स को मत छेड़ा करो, पहले ए को छुआ करो। ए को 0 रख लो, ए को 1 रख लो। अगर मैं ए को 0 रखता हूँ तो ये 0 हो गया, ए इनवर्स हो गया 1, 0+1 1 अगर मैं इसे 1 रखता हूँ तो ये 0 हो गया, 1+1 1+0 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर किसी नंबर को उसके इनवर्स से प्लस ऐड करोगे किसी सर्किट में, तो उसकी वैल्यू आएगी 1। देखो अब आपके दिमाग में अगर डाउट आ रहा होगा, नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अगर आप बिना इसको इमेजिन किए भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ, अभी देखो, अगर मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बूलियन अलजेब्रा के सेंस में ही ले रहे हैं अभी इस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सर्किट में क्या होता है, सर्किट में ए कैसे आएगा, सर्किट में 0 कैसे आएगा, सर्किट में 1 कैसे आएगा, ए इनवर्स कैसे आ जाएगा भाई सर्किट में, ये सब चीज़ें सर्किट में कैसे आएंगी। देखो पढ़ तो हम सेमीकंडक्टर रहे हैं, है ना, और इस सेमीकंडक्टर में मैं इसे अप्लाई कैसे करूँगा? तो कोई बात नहीं, एक चीज़ आएगी अभी थोड़ी देर में, इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बूलियन अलजेब्रा पे ध्यान दो, अभी के लिए अपना दिमाग थोड़ा स्विच ऑफ करो और बूलियन अलजेब्रा पे पूरा पूरा फोकस करो, ठीक है। A.0 हो जाएगा 0, A.1 हो जाएगा 1 नहीं एक सेकेंड, A.0 हो जाएगा, नहीं सॉरी, A.0 तो पक्का 0 से किसी भी चीज़, देखो अगर ये 0 हुआ तो 0.0 भी 0 ही होगा, और 1 हुआ तो 1.0 भी 0 ही होगा, तो A.0 0 है। A.1 A हो जाएगा, क्योंकि दो ए की कोई भी पॉसिबिलिटी ले लो, ए की 2 ही पॉसिबिलिटी, ए की कोई उसमें से कुछ भी ले लो। A.1 अगर मैं 0 लेता हूँ, मान लो मैंने 0 लिया तो 0.1 हो जाएगा 0, और अगर 1 लिया तो 1.1 हो जाएगा 1। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ ली है वही यहाँ पे आ रही है ना, तो A.1 हो जाएगा A। A.A क्या हो जाएगा करके देख लेते हैं। अगर मैंने 0 लिया है तो 0.0 0, अगर 1 लिया तो 1.1 1, तो A.A भी A हो जाएगा। A.A इनवर्स में किसी ना एक ए तो 0 होगा ही, 2 ही तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो 1 या तो 0। तो 0 मान लो पहले इसे हमने A ले लिया, मान लो ए को हमने A ले लिया, क्या कह रहा हूँ मैं, A को हमने 1 ले लिया, ठीक है, तो 1.0 0 हो जाएगा, और A को अगर 0 लेंगे तो 0.1 भी 0 हो जाएगा। ओके सर, डी मॉर्गन्स लॉ भी क्या कहता है? अच्छा बात है, ए इन्वर्स होता है उल्टा कर देना, और ये डबल इन्वर्स होता है, मतलब 1 को पहले उल्टा करो, 0 बन गया, फिर वो वापस उल्टा कर दो, 1 बन गया। भाई इसका यूज़ क्या है, भाई इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है? पक्का यूज़ आएगा इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन तक, रुको, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। अभी बूलियन अलजेब्रा करो। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि A+B, ठीक है, A+B का अगर मैं इन्वर्स कर दूँ तो क्या होगा? तो वो कुछ नहीं होगा, पहले तो अगर आपको ये बार हटाना है ना, ये वाला ऊपर वाला बार हटा के इन्हें सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा ए का इंडिविजुअल बार, बी का इंडिविजुअल बार, पहले पूरा एक बार था तो प्लस लगा था, अब अलग अलग बार है तो डॉट लग जाएगा, तो ए बार डॉट बी बार, ठीक है, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, सॉरी, हाँ
ए डॉट बी, अब पहले डॉट था और पूरा का पूरा बार था, अब डॉट हटाओगे तो प्लस करना पड़ेगा। क्या मतलब भाई, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार या इनवर्स, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब देखो, अगर इन दोनों को मैं साथ में लिखना चाहूँगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा वापस से। देखो ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, वापस उल्टा आ गया हम लोग पहले वाले पे। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आई वुड सजेस्ट कि टेक योर टाइम, किसी और चैनल पे जाके देख लो। अगर इस चैनल पे समझ में नहीं आ रही है तो देयर आर वंडरफुल वीडियोस आउट देयर। आई अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो कोई इशू नहीं है, जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इनकरेज करूँगा, मेरे से बेटर क्रिएटर्स हैं, मेरे से बेटर पढ़ाने वाले हैं आउट देयर रिप्रेजेंटिंग। हाँ, तो ये इतना ही है। मतलब वो यही कहता है कि अगर आप इन दोनों को सेपरेट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा बार है, बड़े बार को छोटे बार में अगर कन्वर्ट करना है, इस बार को तोड़ना है, तो ये साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का डॉट, डॉट का प्लस में। देखो ये बड़ा बार टूट रहा था, दोनों के बीच में एक शेयर्ड छत थी, यहाँ पर अलग अलग छत थी, अगर इन दोनों छत को एक बनाना था तो यहाँ प्लस करना था, बीच का साइन बदलना है बस, और कुछ नहीं। प्लस का डॉट में, डॉट का प्लस में, सिंप्लीफाई, ठीक है। सबसे देखो ऐसा है ना, सिंप्लीफाई मैं बताता हूँ, जेसीबी लो और जेसीबी लो और उसके बाद ऊपर वाली छत तोड़ो, फिर ये वाली ऊपर वाली छत से स्टार्ट किया करो, ठीक है। ए डैश जैसे ये है, अब मैं इसको इंडिविजुअल लेना, इसको पूरा का पूरा एक करके लेना, ठीक है। तो ए इनवर्स डॉट बी को मैं एक यूनिट लूँगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई मान लो, ऊपर वाली छत टूटेगी तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार, बीच में क्या साइन था, प्लस ही था ना, तो सॉरी डॉट हो जाएगा ये, एक्स बार डॉट वाई बार। अब एक्स क्या था भाई हमारा, बड़ी वाली छत डॉट बड़ी वाली छत, ठीक है। अब देखो एक बड़ी छत तोड़ दी, अब एक और बड़ी छत आ गई, दो बड़ी छत तोड़नी पड़ेगी हमें इस प्रोसेस में, कोई दिक्कत नहीं है। बीच का डॉट तोड़ोगे, ठीक है, बीच का डॉट तोड़ोगे तो यहाँ प्लस डालना पड़ेगा, प्लस डाल दिया जी मैंने, ठीक है। इस फिर प्लस, अगर आपने डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया तो ये बड़ी वाली छत तोड़ दो, ए डबल बार बी बार, ए डबल बार बी बार, ठीक है। फिर ये ए इनवर्स हो जाएगा और बी डबल सॉरी प्लस बी डबल इनवर्स हो जाएगा। ये सब डेमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ मैं, अप्लाई करना सीख जाओगे ना एक बार ही, और ये बहुत यूज़फुल आएगा अभी सर्किट वगैरह में, लास्ट के क्वेश्चन में बहुत ही काम आता है ये डेमॉर्गन्स लॉ है। अब कुछ नहीं, पहले ये डबल इनवर्स वालों को नॉर्मल कर दो, डबल, तो ये हो जाएगा ए डबल इनवर्स आ जाता है वापस से ओरिजिनल, एक बार उल्टा किया फिर वापस उल्टा कर दिया तो सीधा हो गया, ए प्लस बी बार प्लस, सॉरी प्लस का साइन नहीं आना चाहिए था यहाँ, ए बार प्लस बी, ठीक है। तो ए बार क्या हो गया, ए डॉट ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ए डॉट ए इनवर्स, ठीक है, प्लस ये उससे मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस बी बार। अब याद रखो कि जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग रूल समझ रहे थे थोड़े मोड़े, तो ए डॉट ए बार को हमने क्या लिखा था यार, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सुनो। अगर ए 1 हुआ तो ए 0 होगा, ए अगर 0 हुआ तो ये 1 होगा, तो दोनों में से एक ना एक 0 तो आना ही आना है, ठीक है। दोनों में से एक ना एक 0 आना, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 आएगा इस केस में भी, इस केस में भी, तो ये दोनों के दोनों हट जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार
भाई ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो। नहीं, क्यों ऐसा क्यों होगा? क्या पता दोनों 1 निकले। बात तो सही है, हो तो सकता है, क्या पता, वही ना, ऐसे नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटीज़ निकल आ जाएंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ तो पक्का ज़ीरो आना था। लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ज़ीरो है और यहाँ पर भी ज़ीरो है, ये दोनों ज़ीरो में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। और ये आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप टाइम लेके ये वाला निकालो, पॉज करो, ट्राई करो, हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन भी नहीं होता है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वीडियो बंद कर देनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको इस वीडियो से फ़ायदा नहीं हो रहा, जाओ किसी और की वीडियो देखो, देन कम बैक टू इट। मे बी मेरे समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, बट अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन भी, इसके बाद क्वेश्चन होना चाहिए। एक सेकंड रुकना ज़रा। हाँ ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, पॉज कर लेना, वीडियो बंद कर देना, किसी और की वीडियो देख लेना, फिर वापस आना, फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। और यू टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो कोई टाइम बाउंडेशन मत रखो एक सेकंड के लिए। चलो ऊपर वाली छत तोड़ दो। ऊपर वाली छत तोड़ेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा ए बी, ऊपर एक डंडा, एक सेकंड रुको, ए बी ऊपर एक डंडा, डॉट ए बार बी बार, फिर उसके ऊपर एक डंडा, ए बार बी बार, फिर उसके ऊपर एक डंडा, डॉट। समझ गए? सबसे बड़ी वाली छत तोड़ दी थी हमने। चलो अब ये वाली छत तोड़ दो, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट ए डबल बार प्लस बी डबल बार, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए नॉर्मल प्लस बी नॉर्मल। भाई नॉर्मल कैसे हुआ? इनमें तो इन्वर्स था, डबल इन्वर्स भी तो था, तो ये हो जाएगा ए बार ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा वो इस बार ही, ए बार बी प्लस प्लस ए बी बार। देखो कौन कौन इन दोनों, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया, वो ज़ीरो हो गया, तो मैंने लिखा ही नहीं। फिर मैंने कलर चेंज करने दो। फिर मैंने ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया, वो लिख दिया मैंने। फिर बी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ लिख दिया मैंने। और फिर बी इनवर्स को बी से ही मल्टीप्लाई किया, तो वो ज़ीरो हो गया, इसलिए लिखा ही नहीं मैंने। तो प्लस ज़ीरो आंसर ही आएगा अपना। आओ देखते हैं, पहला वाला देखते हैं, ए बी प्लस ए बार बी बार। कहाँ है पहला वाला? कहाँ था? ए बी प्लस ए बार बी बार, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ए, एक ही बात है, ए इनवर्स बी प्लस ए नॉर्मल बी इनवर्स। मैं ऐसे लिखता हूँ। आपको ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो, नो वरीज। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, इतना कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। फाइंड y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। फाइंड y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। देखो यार, अब ये थोड़ा अंधेरे में तीर मारने जैसा हो गया। यहाँ आप क्या कर सकते हो? देखो इक्वेशन सॉल्व करनी है इतना आपको पता है, ठीक है। आपको बोला गया है सॉल्व करने के लिए, मतलब इसके आगे कुछ बढ़ेगा, ये स्टेप आगे बढ़ेगा। चलो तो क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं मे बी, ठीक है, बात तो सही है। ए प्लस 1 प्लस बी, ठीक है। अब इन दोनों वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? अब देखो इसके नीचे सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है, ये एज एन इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं होगा, बट एज एन लॉजिक यहाँ आप कुछ लॉजिक लगा सकते हो। थिंक अबाउट इट, पॉज करके थिंक करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो। होल्ड अप, आई एम गेटिंग अ कॉल आई गेस। कोई जल्दीबाजी नहीं है, सोचो आराम से। तो देखो बी के, अगर ए की 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। 0 हुई तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 1 हुई तो 1 प्लस, ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा और आसान करो। बी लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें लिया करो ताकि वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होके बाहर सॉल्व कर दे। क्या मतलब है इसका? देखो बी की क्या पॉसिबिलिटी, 0 या 1। अगर 0 हुआ तो 1 प्लस 1 1 आया, अगर 1 हुआ तो 1 प्लस 1 1 आया, सॉरी, अगर 0 हुआ तो 1 प्लस 0 पॉसिबिलिटी आएगी 1। अगर लो दोनों हाई इनपुट हुए
तब भी सर्किट के अंदर हाई इनपुट होगा, अगर एक हाई दूसरा लो हुआ तब भी सर्किट के अंदर हाई इनपुट ही होगा। बेसिकली अंदर तो 1 ही रहेगा, चाहे यहाँ गुणा गणित लगा लो, चाहे आप कुछ भी डाल दो, इसमें अंदर 1 ही होगा। तो A.1 आएगा आपका A। डैम बॉय, बात तो सही है, ठीक है आगे बढ़े, आओ जा रहा हूँ। AB बार प्लस AB, ठीक है, AB बार प्लस AB। अब ब्लूप्रिंट ले लिया करो और वैसे ही किया करो जैसे हम वैसे मतलब पहले करते थे। क्या मतलब है इसका? अब आप लास्ट टाइम क्या किया था, कॉमन लिया था, कुछ कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, B ले सकते हैं, नो ये एक B इन्वर्स है और एक B है, A ले सकते हैं, हाँ A ले सकते हो, A हो जाएगा B इन्वर्स प्लस B, इनमें से एक ना एक तो 1 होगा ही, ठीक है, तो या तो A 1 होगा या तो A 1 होगा। माई पॉइंट बीइंग कि अंदर हाई इनपुट वैल्यू तो आएगी ही, अंदर आएगी। जैसे पिछली बार 1 आया था ना, पिछली बार तो दे दिया था कि देखो 1 तो है ही है, यहाँ पर हमें पता नहीं है कौन सा 1 है, लेकिन कोई ना कोई तो पक्का 1 है, तो यहाँ पर भी आंसर A आ जाएगा। यहाँ देखो B इन्वर्स प्लस A इन्वर्स, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक, A इन्वर्स कॉमन ले लो, B प्लस B इन्वर्स या B इन्वर्स, इसमें से भी एक ना एक 1 आएगा ही, तो A इन्वर्स, तो आंसर आया A इन्वर्स, A इन्वर्स, ठीक है, इजी है, कोई कुछ खास नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं पहले फिर से बता देता हूँ। देखो कॉमन ले लो पहली चीज़ को, पहले तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया कि हमने भाई पता कैसे चलेगा कि वहाँ करना क्या है, पहला स्टेप कैसे पता चलता है, सोचो, थिंक अबाउट इट, पहला स्टेप भी पता तब चलेगा। देखो आपको इतना तो पता है कि आपको सॉल्व करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना है, हाथ पैर मारना है। 8वीं अलजेब्रा में भी, 8वीं क्लास की अलजेब्रा में भी स्टार्ट करते थे कॉमन ले गए, तो कॉमन लो, यहाँ पर भी कॉमन लो, कॉमन ले लिया 1 प्लस बी, आपको पता है बी की कोई भी वैल्यू हो, बी की 0 हो तब भी 1 प्लस 0 1 आएगा। लो प्लस हाई भी हाई होता है और हाई प्लस हाई भी हाई होता है, तो चाहे 0 में लो होता है और 1 को मैं हाई मान रहा हूँ, ठीक है, तो 1 प्लस 0 भी 1 आएगा और 1 प्लस 1 भी 1 आएगा यहाँ पे, तो A.1 भी A ही आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर और सेम चीज़ यहाँ पर, दोनों लॉजिक नीचे के दोनों लॉजिक सेम ही है, वैसे तो मोटा मोटा सेम ही है। आ जाओ अब आते हैं गेट पे। गेट क्या होता है? गेट, कहीं आप एंट्री लेते हो ना, तो किसी एक्स इन्वायरमेंट से वाई इन्वायरमेंट के जाने के बीच के जो दरमियान को कहते हैं, थ्रेशोल्ड को कहते हैं, उसे कहते हैं गेट, है ना, जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। थ्रेशोल्ड तो बहुत बड़ा होता है, मतलब थ्रेशोल्ड की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, बट गेट एक कन्फाइंड स्पेस होता है जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, कंट्रोल्ड होता है वो भी, क्योंकि होल कंट्रोल नहीं होता, गेट को आप खोल बंद कर सकते हो, होल को बंद नहीं कर सकते, इतना याद रखना, जस्ट सम लॉजिकल थिंग्स। तो 3 काइंड ऑफ गेट होता है, एक शायद यूनिवर्सल गेट होता है। अच्छा बाय द वे, किसकी एंट्री ले रहे हैं और कहाँ कौन एंट्री ले रहा है और किधर एंट्री ले रहा है। जैसे आपके घर का दरवाज़ा है, आपको पता है कि आप एंट्री ले रहे हो घर के बाहर से घर के अंदर तक, यहाँ पर करंट लेता है, करंट एंट्री लेता है बैटरी से लेके जो मेन कंपोनेंट है सर्किट का, जैसे बल्ब हो गया, वहाँ तक। इसलिए शायद ऐसे गेट कहते हैं। मैंने तो ऐसे याद किया था, मुझे नहीं पता एक्चुअली में ऐसा है नहीं है। चलो ओके, 3 काइंड ऑफ गेट होता है, एक यूनिवर्सल गेट होता है, एक स्पेशल गेट होता है, और एक मैं भूल गया क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। फंडामेंटल गेट होता है, एक यूनिवर्सल गेट होता है, एक स्पेशल गेट होता है। भाई नॉट और एंड ये सब क्या होता है, भाई नैंड नॉर ये सब क्या होता है, जोर एक्स नॉर क्या होता है, मैं तो कहूँगा याद भी मत रखो, याद करने के लिए भी नहीं बोल रहा मैं तो इस बारी, बस फेमिलियराइज नॉट और एंड देख लो, कुछ है गेट करके है, ये गेट है, बस इतना तो अब मैं बोलूँगा भी तब भी आपके दिमाग में तो इतना तो आ ही गया होगा कि ठीक है ये गेट है। अब गेट क्या होता है मैंने अभी समझाया, अगर नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं, तब भी मन में ख्याल आएगा भाई गेट होते क्या हैं, और ये फंडामेंटल गेट क्या है, और ये यूनिवर्सल गेट क्या है, और ये स्पेशल गेट क्या है क्या ये सब, और ये सब क्या है, ये सब क्या लिखा है, इन्वर्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब क्या है। सारे लाजमी सवाल है, सब धीरे धीरे आंसर हो जाएंगे। 15 कार्ड है, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी ये, चिंता मत करो, जस्ट चिल। आओ इधर आओ। नॉट गेट, अगर आपको याद हो भाई कहता है कि याद मत रखो, फिर पूछता अगर आपको याद हो, गलती हो गई। फंडामेंटल गेट में
एक गेट होता है नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट, नॉट। अब मैं बताता हूँ, ये भी इग्नोर कर दो, ये भी इग्नोर कर दो, ये भी इग्नोर कर दो, सीधा यहाँ पर आओ। सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल क्या कहता है? क्या सर्किट सिंबल भी नहीं, इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेशन देखो पहले तो। ये आपकी बैटरी, ठीक है, ये आपका स्विच, और ये आपका क्या बोलते हैं उसको, बल्ब। रुक जाओ, बड़ा बनाते हैं, मज़ा नहीं आया। ये आपकी बैटरी, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। एंड नोटिस हाउ यूजुअली जो की होती है, सॉरी, कोई मेरे से कमेंट में पूछ रहा था, आर यू अर्पित बाला's ब्रदर? पता नहीं मुझे खासने से क्यों याद आया अर्पित बाला। आई गेस उसके पापा डॉक्टर हैं भाई, उसके पापा गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वट एवर है ना, डॉक्टर तो है ना, खासने के बारे में कुछ तो बता ही देंगे। ओके, यूजुअली आपने नोटिस किया होगा, ये की है, ये बल्ब है, और ये बैटरी है। नहीं, हाँ हमने नोटिस किया है ये, नहीं, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। यूजुअली आपने नोटिस किया होगा की जो होती है, आई होप आपको पता हो क्या है की या स्विच, कुछ भी बोल लो, ये जो होती है ये यूजुअली सर्किट के साथ में लगी रहती है, पैरेलल में नहीं लगी रहती है। इतना तो समझ में आ गया ना, पैरेलल में उसके, यूजुअली उसके बगल में लगी रहती है। नो, ये तो पहले सन में ये नॉट गेट है, इस अरेंजमेंट को नॉट गेट कहते हैं, ठीक है, इस अरेंजमेंट को नॉट गेट कहते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया को मैं गेट कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये गेट वेट नहीं है, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मैं नॉट गेट कहूँगा। बढ़िया सा कलर चुनना तो पहले मुझे, अच्छा आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, कर लो ट्रोल, ठीक है। ये इस पॉइंट को मैं गेट नहीं कह रहा हूँ, पूरा पर्टिकुलर अरेंजमेंट गेट है, मेरे टर्म्स में तो ये गेट है। अब इसमें क्या इनपुट है, दो इनपुट हो सकते हैं, ऑन, सॉरी, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो ये ऑन हो या तो ये ऑफ हो, ठीक है। अगर आप नोटिस करो, यहाँ से जा रही है बैटरी से करंट जा रहा है। अगर ये ऑफ है, अगर ये ऑफ है, रुक जाओ, ऐसे नहीं लिखूँगा, हाँ चलो यही लिख देता हूँ। अगर ये ऑफ है, ठीक है, की ऑफ है, अभी देख लो, जैसे अभी ऑफ पड़ी हुई है, अगर ये की ऑफ है तो हम लोगों का इनपुट यहाँ पे होगा हाई। मतलब क्या मतलब सारा का सारा करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से पास करने की जगह नहीं है। बट अगर ये ऑन है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ज़ीरो, लो या ज़ीरो एक ही बात है। अगर हम लोगों का सर्किट हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पूरा का पूरा करंट जाने लगेगा, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट जाएगा यहाँ से। क्यों भाई, कम रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसलिए। ये तो बल्ब है, यहाँ तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो तार है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं नॉट गेट, फंडामेंटल गेट है ये, छोटा सा गेट है, फॉर्म्ड यूजिंग की, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है कि आप जो भी फंक्शन लो उसका ये उल्टा कर देता है। क्या मतलब है इसका, मतलब देखो, यहाँ आपने ऑन कर दिया, आपने एक चीज़ ली, आपने असाइन कर दिया उसको, इनपुट आपका हाई, ऑन करने पे यूजुअली इनपुट हाई आता है, कि ऑन करने से यूजुअली इनपुट हाई आ जाता है, बट ये पलट देता है, ठीक है। तो ए इनवर्स, मतलब अगर आप इनपुट उसको दोगे 1 का, तो इस सर्किट में घुमाएगा 0 वोल्ट।
अगर आप इसको इनपुट दोगे 0 वोल्ट का तो इस सर्किट में घुमाएगा 1 वोल्ट। ये इसका एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन, और यही होता है गेट। समझ गए? और मतलब इस चीज़ को लिखने में, इस चीज़ को मैं सेंटेंस में भी लिख सकता था, लेकिन सेंटेंस में लिखने में बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है वो। आपको पता है सेंटेंस यूजुअली डजंट रियली वर्क इन फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स इज लैंग्वेज। आप देख के, कोई इंग्लिश नहीं बोलता है तब भी वो समझ जाएगा, ए इनवर्स तो समझ ही जाएगा। नहीं भी समझेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, माय बैड, बोल दिया मैंने, बोला सेक्सी लग रहा था इसलिए बोल दिया मैंने। और इसी चीज़ इसलिए बूलियन अलजेब्रा यूज़ करते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। सर्किट सिंबल भी समझ ही गए आप लोग। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं इसके लिए, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था। और ये अच्छा हाँ, सर्किट सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। सर्किट सिंबल ऐसा होता है, सर्किट में मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये गेट है, मतलब ऑब्वियसली मैं इतना सब कुछ नहीं दिखाने वाला, पूरा एक की बगल में पैरेलल में, ये बहुत लंबा है, और दिस इज़ मच बेटर। काफ़ी छोटा है और ये मेरे को पैरेलल में की कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और बस ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, अब क्योंकि मुझे याद नहीं था इसलिए मैं वापस रिपीट करूँगा। सर्किट सिंबल याद नहीं था, थोड़ी देर में वापस रिपीट करेंगे। एंड गेट, एंड गेट क्या करता है? एंड गेट बेस्ड ऑन विच फंक्शन, फिर से वापस से मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने दो मुझे, रुक जाओ, याद करने दो मुझे। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट इस वजह से बनता था। बैटरी लगा दी हो, लगा दी सर, बैटरी लगा दी, फिर क्या करना था? मतलब मैं दो जगह ऐसी जगह की लगाऊं कि अगर दोनों ही, मतलब दोनों में से एक भी की ऑन हो तब हमारा करंट पहुंच जाए। ठीक है, दोनों में से किसी भी जगह की ऑन हो तो हम लोगों का करंट पहुंच जाए, और दोनों की अगर ऑफ हो तब करंट ना पहुंचे, ऐसी जगह की लगानी है हमें। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दो की पैरेलल में लगा दो। हाँ ये सही है। देखो अब ये ध्यान, सर्किट डायग्राम ध्यान से देखो। अगर इसमें से अगर मैं एक भी की ऑन कर दूं, यहाँ पे वो बिजली आने लगेगी, बात है कि नहीं है? एंड फंक्शन यही करता है। नहीं यार, वो तो और फंक्शन करता है। अच्छा सॉरी, ये मैंने और फंक्शन का बता दिया, एंड फंक्शन ऐसा नहीं करता, एंड फंक्शन ऐसा करता है। मतलब उसमें दोनों की का ऑन होना ज़रूरी होता है, तब जाके बिजली कड़केगी। देखो अब इसमें से अगर एक भी अगर ऑन नहीं हुआ, एक भी अगर ऑन नहीं हुआ एंड से, मतलब मुझे याद कैसे था, पहली बात तो ये, क्योंकि एंड का बूलियन एक्सप्रेशन याद कर लो, बूलियन एक्सप्रेशन याद कर लोगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस भी बनाना सीख जाओगे। देखो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है वो है ये। लेकिन तब भी ये याद कब रहेगी? जब आपको एंड पता हो एंड क्या होगा। और एंड होता है, एंड का बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इसे याद रखने के लिए आपको ये याद करना ज़रूरी है। इसलिए आपको ये याद कर लो, ए डॉट बी वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। एक बार ये याद आ गया तो आपको एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस याद हो जाएगा अपने आप को। फिर आप अपने दिमाग में एक ऐसा सर्किट बनाओ जो जब तक, देखो अगर ज़ीरो मान लिया ऐसा, ठीक है, इस ज़ीरो मतलब दोनों ही ज़ीरो है, मतलब दोनों ही खुले हुए हैं जैसे कि अभी है, तो आपका इनपुट क्या आएगा? ज़ीरो। आउटपुट क्या आएगा? सॉरी, ज़ीरो। ज़ीरो डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लो एक सर्किट बंद है और एक खुला हुआ है, ठीक है, बंद होने का एक सेकंड, सॉरी, ओके ओके, समथिंग इज हैपनिंग, एक सेकंड रुको, आई नीड टू टेक अ वॉक, एक सेकंड।
So picking off where we left. आ जाओ. And 8. Okay. Based on which function? Formed using circuit symbol. Draw me electrical equivalent circuit. सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं. एंड मैंने क्या बताया था? एंड का देखो कोई भी गेट हो मेनली उसकी फंक्शनिंग याद कर लो, कैसे फंक्शन करता है. उसके लिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट याद होना चाहिए. ये याद तभी होगा जब आपको बूलियन एक्सप्रेशन याद होगा. बूलियन एक्सप्रेशन याद करके उसकी समझ से लॉजिकली डिराइव कर लो ये, और ये लॉजिकली डिराइव हो गया तो आपको बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. लूप है, ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा, और ये याद हो गया तो ये याद हो जाएगा. लूप द लूप. कुछ भाई डार्क साइकोलॉजी, अरे वो सीरीज वाला डार्क. तो ओके. ए डॉट बी में हाई इनपुट कब आएगा? हाई इनपुट तभी आएगा जब ये दोनों 1.1 हो. देखो 0.0 होता है, 0.1 0 होता है, 1.0 भी 0 होता है. तो ऐसा 1.0 0.1 और 0.0, इसका मतलब दोनों में ही इनपुट हाई होना चाहिए, यानी कि दोनों ही क्लोज होने चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ पे इनपुट सर्किट आउटपुट आपका सर्किट में हाई आएगा. बेस्ड ऑन विच फंक्शन? बेस्ड ऑन दिस फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन. ए डॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग नहीं पता. सर्किट सिंबल क्या होता है? एंड गेट का सर्किट सिंबल ये होता है एंड थोड़ा मोटा सा. अच्छा, फॉर्म्ड यूजिंग 2 डायोड. ओके, फॉर्म्ड यूजिंग 2 डायोड. 2 डायोड होने चाहिए. ठीक है, सर्किट सिंबल दिखाई दिया मैंने. अच्छा हाँ सॉरी, 2 इनपुट होता है ना यहाँ पे. ए डॉट बी, हाँ सॉरी. ठीक है, आगे बढ़ो. 3 गेट मैंने बता दिए थे. 3 टाइप ऑफ गेट, सॉरी. एक नॉट फंडामेंटल स्पेशल, नहीं फंडामेंटल यूनिवर्सल और स्पेशल. फंडामेंटल के अंदर नॉट एंड और आ जाता है. नॉट एंड और आ जाता है. और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज. और आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है. और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो. और आई होप यू गेट द रेफरेंस. खैर कोई बात नहीं भी है तो. नॉर और नैंड, ये तो बस मैं आप में फ्लेक्स कर रहा हूँ. ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ऐसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. जैसा कि मैंने बोला एक्स नॉर और कुछ और भी था इसके अलावा. एक्स और एक्स नॉर. ठीक है, ये चीज़ें याद हो गई. नॉट गेट नहीं भी हुई तो कोई इशू नहीं है, याद करना था भी नहीं, वो मैं अपने लिए याद कर रहा था. फंक्शन, नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है? नॉट गेट का फंक्शन आता है इन्वर्स करना. ठीक है, फॉर्म्ड यूजिंग कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, बूलियन एक्सप्रेशन, ए इन्वर्स, सर्किट सिंबल बनाओ. पॉज करके ना खुद एक बार याद कर लिया करो, वरना कोई पॉइंट नहीं है वीडियो देखने का. ओहो, ये डंडा नहीं था, डायोड में आता है वो डंडा. उपसी. और गेट इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन और गेट में ऐसा है कि दोनों में से, अच्छा मैंने बनाया था शायद, दोनों में से एक भी स्विच अगर ऑन है, ये ऑन है तब भी इनपुट हाई है, ये ऑन है तब भी इनपुट हाई है, दोनों ही ऑन है तब भी इनपुट हाई है. और इस फंक्शन पे होता है, ये a प्लस बी पे होता है. कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, a प्लस बी को एंड समझ लेते हैं. मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को आज तक मुझे कोई मिला नहीं, मैंने कभी किसी के साथ सेमीकंडक्टर डिस्कस नहीं किया, तो मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या टेक है इस पे. मुझे बस इतना पता है, टीचिंग का वही तो पॉइंट होता है कि टीचर्स को डाउट पता होता है. मेरा एडवांटेज ये है कि बस मुझे मेरे ही डाउट पता होता है. ठीक है भाई, दिस बनाना केक इज बसिन. कॉनर मैकग्रेगर इज द गोट. सॉरी. तो एंड में 1.1 होता है, और में a प्लस बी होता है. और प्लस. आपको वो मीम देखना पड़ेगा था, आपको याद होगा. मैं और प्लस से याद करता हूँ. शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. भाई कुछ भी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है. देखना वो वीडियो देखना. और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और दिखा देता मैं यहीं दिखा देता. खैर, तो 1+1 1+0 1
0 + 1 1, 1 + 1 1, 0। जब तक ये दोनों खुले हुए नहीं होंगे, जैसे इस केस में दोनों खुले हुए हैं, तब तक आपका सर्किट लो वैल्यू नहीं देगा। जब दोनों ही खुले होंगे तभी आपका सर्किट लो वैल्यू देगा, वरना हर केस में 4 केस हैं, 4 में से हर केस में आपको वैल्यू हाई ही मिलेगी। फॉर्म्ड यूजिंग नहीं पता मेरे को, 2 डायोड ठीक है। फॉर्म्ड यूजिंग आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट है, बट देखो सर ने भी वही बनाया। इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन अगेन मुझे वो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर गेट, नॉर गेट सुनने में क्या लग रहा है? और प्लस नॉट। तो यू आर राइट, और प्लस नॉट ही होता है ये, और प्लस नॉट ही होता है ये, ना कि और प्लस नॉट ही। नॉट का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये हो गया, सॉरी नॉर का, नॉर प्लस, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, और प्लस नॉट। देखो देखो, नॉर गेट याद करना ज़रा, ये यूनिवर्सल फंडामेंटल या स्पेशल किस में आता है याद करो। स्पेशल में आता है यार एक्स नॉर, वो एक्स नॉर अलग है और नॉर अलग है। तो एक्चुअली ये आता है आपका यूनिवर्सल गेट में। इस गेट से आप सारे गेट बना सकते हो। अभी देखना कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन पहले कर लेते हैं। देखने में लगता है ये कि ये नॉट प्लस और से बना है, विच इज़ कायदे से सही, बट मैं ऐसे याद नहीं करता हूँ। पहले और रखो उसके बाद नॉट रखो। क्यों? उससे क्या होगा? क्योंकि सर्किट में ऐसे ही होता है। सर्किट में पहले आप और बनाओगे, फिर उसको नॉट करोगे, उसका इन्वर्स कर दोगे, और ऐसे लॉजिकली ड्राइव करना ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है। बट जैसे और वाला सर्किट था ना, जब भी नॉट की बात आती है ना, नॉट को ना, नॉट मतलब क्या होता है? जो आप करो उसका अपोजिट हो, है ना। तो नॉट में हमने क्या किया था? नॉट में हमने यार जहाँ तक मुझे याद है हमने की पैरेलल में करी थी, है ना। देखो ये नॉट है ना, तो नॉर का अपरेटस क्या होगा? मैं बताता हूँ। नॉर के अपरेटस में कुछ नहीं करना, आपको और का अपरेटस लेना और उसको नॉट के अरेंजमेंट में रखना है। समझ गए? नहीं जी समझे तो नहीं है, कोई नहीं, टेक योर टाइम। देखो ओके, देखो और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? पहले और का एक्सप्रेशन रखो, ए प्लस बी, उसका इन्वर्स कर दो, ए प्लस बी का इन्वर्स हो जाएगा ए प्लस बी का ये। अब देखते हैं क्या हमारा जो लॉजिक है वो काम किया है नहीं। ये मैं गेस कर रहा हूँ, गेस्टिमेट है ये मेरा, एजुकेटेड गेस है ये मेरा। आओ देखते हैं। अगर मैं ए को 1 रख दूँ, पहले दोनों को 0 लेके चलते हैं, ठीक है। दोनों को 0 ले लिया, ठीक है। ए को 0 ले लिया, बी को 0 ले लिया, तो 0 + 0 0, और मतलब 0 आएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा 1। तो अगर मेरे दोनों के दोनों सर्किट सर्किट खुले होंगे तो करंट फ्लो करना चाहिए, और वही होगा। दोनों सर्किट अगर बंद हो गए तो करंट पक्का फ्लो करेगा, गारंटी के साथ। अच्छा अब देखते हैं। फिर मान लो ए को हम 1 लेके चलते हैं, बी को 0, 1 + 0 1, 1 का इन्वर्स 0। अगर ये मैंने बंद कर दिया तो सही बात है, करंट पूरा का पूरा यहाँ से फ्लो करने लगेगा। करंट पूरा का पूरा ऐसे फ्लो करेगा भाई, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। बात तो सही है। हाँ तो इट एड्स अप, ये वाला अभी भी ऐड कर रहा है, मतलब चारों के चारों केस देखेंगे हम। सिमिलरली बी को बंद कर दिया तो सारा करंट यहाँ से जाएगा, सही बात है। दोनों को ही बंद कर दिया तो 1 + 1 1 हो गया, 1 का इन्वर्स 0 0।
यार ये यार तुमने तो कहा था कि करंट फ्लो यहाँ से करेगा तो ज़ीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम आउटपुट वैल्यू यहाँ पे देखते हैं ना कि यहाँ पे आउटपुट वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। सर्किट सिंबल नॉर गेट का होता है जहाँ तक मुझे आता है। और गेट का सर्किट सिंबल लो और उसके आगे एक डंडा कर लगा दो। अच्छा नहीं, सॉरी, सर्कल लगा दो। हाँ, सर्कल लगा दो। और प्लस नॉट। अच्छा, 2 इनपुट आते हैं यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। 2 इनपुट आते हैं और में। ठीक है, ठीक है लाडले, आगे बढ़े। आओ आगे बढ़ते हैं। इनका भी अरेंजमेंट देखो ऐसा ही था, नॉर का अरेंजमेंट ऐसा ही था। कुछ देखने तो देख लो एक बार, लास्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी का इन्वर्स, सर्किट सिंबल बता दिया था, गलत बताया था वो अलग बात है। ऐसे ऐसे है सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल बता दिया। फॉर्म्ड यूजिंग आई डोंट नो क्या था, देखा नहीं मैंने। रियलाइजेशन सर्किट बना दिया था। ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड, सही बात है, क्योंकि नॉट ट्रांजिस्टर से बना था, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर और डायोड से बना था, तो दोनों मिला दिया। कन्वर्ट नॉर गेट इंटू नॉट गेट, नॉर गेट को नॉट गेट में कन्वर्ट कर दो। कैसे कर दूँ? नॉर गेट को नॉट गेट में कैसे कन्वर्ट करूँ? लेट मी थिंक। रुको, देखो जैसे अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मैं भी उतना ही ब्लैंक आउट कर रहा हूँ जितना आप लोग कर रहे हो। अब इक्वेशन से छेड़खानी करते हैं थोड़ी। a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a इनवर्स डॉट b इनवर्स जेन्युइन। ठीक है, अब आगे पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। नैंड गेट, पहले ऊपर वाला करते हैं या पहले नीचे वाला कर लें? नीचे वाला ईजी है, नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा मुश्किल है, तो पहले नीचे वाला कर लेते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट सुनने में क्या लग रहा है? नंदग्राम। नैंड, नैंड हो गया। एंड प्लस नॉर, मतलब पहले तो सॉरी एंड प्लस नॉट। सुनने में तो ये लग रहा है कि नॉट पहले आना चाहिए, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इन एक्चुअलिटी ऐसा पहले आप एंड गेट लो और फिर उसको इन्वर्स में कर दो। सेम अपरेटस, सब कुछ सेम है। एंड गेट लो और उसे इन्वर्स में कर दो। ये लो बैटरी, ये लगाया आपने एंड गेट। इसकी वो क्या थी, a डॉट बी का इन्वर्स। ठीक है, अब आओ देखते हैं। क्यों भाई, ये कैसे निकालो तुम लोगों ने? एंड याद किया था, उसका अपोजिट कर दो। नॉट का काम होता है ना इन्वर्स करना, तो उसका अपोजिट कर दो। कर तो दिया, देखते हैं अब सही है कि नहीं है। पहले दोनों को ज़ीरो रख के देखो, दोनों को ज़ीरो यानी कि दोनों खुले हुए। 0.00 का इन्वर्स 1, जेन्युइन, इट अप्लाइज। ठीक है, अब एक को 1 रख के देखो। 1.000 का इन्वर्स 1। अगर ये दोनों खुले हुए होंगे करंट यहाँ फ्लो करेगा, अगर एक बंद हुआ तब भी करंट यहाँ से फ्लो करेगा। क्यों भाई? करंट, चलो मान लिया इसको बंद कर दिया, करंट आया है यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा नहीं, सर्किट क्लोज नहीं है। ठीक है, 0.1, फिर इसको बंद कर लो, इसे खोल दो, सेम मर्चेंट। दोनों को ही जब तक दोनों को बंद नहीं करोगे तो 1.1 इज इक्वल्स टू 1, 1 का अपोजिट 0। जब तक इन दोनों को बंद नहीं करोगे तब तक यहाँ से करंट जाता रहेगा। जब इन दोनों को बंद कर दोगे तो करंट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चूज़ करेगा और यहाँ से जाएगा। तो इट अप्लाइज। इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन भी बना के दिखा दिया मैंने, सब कुछ बना के दिखा दिया मैंने। सर्किट सिंबल भी बना, नहीं सर्किट सिंबल होता है ये और डॉट, आगे डॉट। कन्वर्ट नॉर गेट इनटू नॉट गेट। सिंगल इनपुट नॉर गेट इज नॉट गेट, क्या मतलब है इसका? अच्छा हाँ, सही बात है।
अगर देखो यहाँ पे पहले 2 इनपुट आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप नॉर गेट में देखो 2 इनपुट आता है ए और बी, लेकिन अगर ए और बी दोनों सेम हुए, ए और बी दोनों सेम हुए तो वो इन्वर्स हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा या बी का इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ तो ए का लिया है भाई, तो मतलब दोनों का इनपुट सेम कर दो। चलो मूविंग ऑन। अच्छा ये तो बना ही दिया था, ये भी बना दिया था। एक्स और गेट, बूलियन एक्सप्रेशन बताओ, सर्किट सिंबल बताओ, आउटपुट एक्सप्रेशन बताओ। आई हैव नो फकिंग क्लू, मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट कर रहा हूँ। एक्स और गेट। अच्छा अगर कोई नया व्यूअर है तो मैं बता दूँ, मैं तब आपको पता है ना कि मैं एक्चुअली में पढ़ के नहीं आता, ये पुराने कार्ड्स होते हैं। ये वाला चैप्टर तो खैर मैंने पढ़ा है, अभी रिसेंटली पढ़ा है, बट यूजुअली मैं पढ़ा के नहीं आता। मैं कार्ड्स बना लेता हूँ अपने पढ़ते समय, या तो कार्ड्स बनाता हूँ या तो पहले के कार्ड्स होते हैं, देन आई कम हेयर एंड देन आई रिवाइज यहाँ पे ये कायदे से आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने एक्चुअली में पढ़ा क्या। आई डोंट रियली कम हेयर टू टीच एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन, सर्किट सिंबल, आउटपुट एक्सप्रेशन। आओ देख लेते हैं। स्पेशल पर्पस गेट में आता है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है एक्स प्लस प्लस के, ये मुझे नहीं समझ में आया था। अच्छा हाँ सही कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया था ये, तो मैं ये नहीं छेड़ रहा हूँ, एक्स और गेट को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। आई डोंट नो ये कैसे हुआ था, और मुझे इसका इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन भी नहीं आता। अच्छा शायद बनाया भी नहीं था इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन इसका। रुक जाओ, ये कर लें या पहले वो दोनों चीज़ें रिवाइज कर लें? रुको यार, पहले मुझे थोड़ा पानी पीने दो, आई एम स्ट्रेस्ड आउट। एक तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दरवाज़ा बंद करके पढ़ने का प्रेफर करता हूँ, और कोई दरवाज़ा पीट रहा होता है ना, इतना इट्स सो अनोइंग, इट्स ऑनेस्टली एक्सट्रीमली अनोइंग। आ जाओ, मेक द फॉलोइंग यूजिंग नॉर गेट। अपने सामने इमेजिन करो नॉर गेट, नॉर गेट, ओके कर लिया जी। उसके उसके बाद क्या करना है? नॉर गेट का वो क्या होता है, ए प्लस बी का इन्वर्स, ए प्लस बी का इन्वर्स नॉट। अगर मुझे नॉट चाहिए तो मुझे दोनों का दोनों का आउटपुट सेम कर दो। आ जाओ पहले क्योंकि हमें नॉट पता है, पहले उसका देखते हैं। बैक इंजीनियरिंग करते हैं। हमें पता था कि दोनों का आउटपुट सेम कर दो, दोनों का आउटपुट मैच कर दो, और फिर ये नॉट गेट बन जाएगा, सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो हमें पहला तो आता है नॉट कैसे बनाते हैं, ये तो हमें आ गया, ठीक है। इक्वेशन से बनाने का कोशिश करेंगे। और गेट में क्या होता है? और गेट में होता है ए प्लस बी का इन्वर्स चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, देखो मतलब और में क्या चाहिए था? और में चाहिए होता है हमें बस ए प्लस बी, लेकिन अगर हम नॉर यूज़ करेंगे तो हमारा ए प्लस बी का इन्वर्स आएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये डबल आउटपुट है अभी। तो इसने हमें आउटपुट दिया क्या एग्जैक्टली? इसने हमें आउटपुट दिया ए प्लस बी का इन्वर्स। क्यों ना हम ऐसा करें कि सामने एक और नॉर गेट लगा दें, सिंगल आउटपुट, ऑब्वियसली सिंगल आउटपुट लगा दें, ताकि वो हमें वापस से इसको इन्वर्स कर दें। सिंगल आउटपुट क्यों लगाया, डबल आउटपुट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें इस पूरी की पूरी चीज़ को इन्वर्स करना है ना। तो इस पूरी की पूरी चीज़ को अगर इन्वर्स करना है हम लोगों को तो हम सामने क्योंकि हमें पता है कि सिंगल, अच्छा रुक जाओ, इससे भी आसान बता देता हूँ। ये तो था ही नहीं, ये तो एस्टैब्लिश्ड है।
ये तो पहला स्टेप है कि आपको पहला स्टेप क्या करना है, एक नॉर गेट यूज़ करना ही है। फिर उसके बाद अगर क्या मज़ा आ जाएगा अगर मैं नॉर गेट लूँ और उसके सामने एक नॉट गेट लगा दूँ। नॉट गेट यूज़ नहीं कर सकते, क्यों भाई? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट यूज़ करना है, नॉर गेट से हमें और गेट बनाना है। तो दो नॉर गेट एक सामने सामने लगा दूँ, क्योंकि हमें पता है सिंगल आउटपुट वाला नॉट की तरफ फंक्शन करता है। बूम, वोला, पलट दिया उसने, पूरा का पूरा पलट दिया। आई होप आपको समझ में आओ, नहीं समझ में आया तो बता देना कमेंट में। एंड एंड होता है ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी कैसा आएगा? हमें ए प्लस बी इन्वर्स से ए डॉट बी लाना है। अच्छा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स डॉट बी इन्वर्स, है ना? हमें चाहिए लेकिन ए डॉट बी चाहिए, सोचने दो मुझे। एंड गेट कैसे बनाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट का यूज़ कर सकते हैं ना। सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। ए अगर आएगा, है ना, ए इन्वर्स आएगा और यहाँ से बी इन्वर्स आएगा। इन दोनों को सिंगल इनपुट नॉर गेट में लगा दो। सिंगल इनपुट नॉर गेट क्या करता है? नहीं, इट वोंट वर्क लाइक दैट। फिर एक बड़े से नॉर गेट में लगा दो। इससे क्या होगा? लेकिन मुझे लग तो रहा है आई एम गेटिंग क्लूज, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ मैं? इससे क्या होगा? ये नहीं, सो रुको एक सेकंड, इसको ए रखो, इसको बी रखो, फिर ये हो जाएगा ए डैश, ए इन्वर्स हो जाएगा ये, क्योंकि ये नॉट गेट बन गया। क्यों भाई? क्योंकि सिंगल इनपुट नॉर गेट है। तो ये ए इन्वर्स बन गया और ये बी इन्वर्स बन गया, और फिर ये हो जाएगा ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स का होल इन्वर्स। क्यों भाई? क्योंकि ये नॉर गेट है और ये डबल आउटपुट है। इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो ए डबल इन्वर्स डॉट बी डबल इन्वर्स ए डॉट बी, बूम, वोला, बूम। वही है, देखो वही है जो मैं सोच रहा था, वही है। अच्छा, मैं तब से गलत डायग्राम बना रहा हूँ, बट सब सही किया तब से, लेकिन गलत डायग्राम बनाया जा रहा हूँ मैं। नॉट गेट में सिंगल इनपुट कर दो, और गेट में दो आमने सामने लगा दो, और ये तो मैंने कर ही दिया था। अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा करके, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पता है, मजाक से हट के। इट्स अ पावरफुल फीलिंग। द ट्रूथ टेबल मैंने शायद बताया नहीं आप लोगों को ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, तो देख लो ट्रूथ टेबल बनता कैसा है एक्चुअली में। रुक जाओ, पहले इसकी इक्वेशन बना लो, और फिर एक, वैसे ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल ये है, ये देखो, हाइपोथेटिकली मान लो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इनमें जो भी एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन में अगर मैं ए की वैल्यू 0 डालता हूँ और बी की वैल्यू 0 डालता हूँ, तो वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसमें से देखना है कि कौन सी टेबल सही है। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ। ए, ये क्या है? कौन सा गेट है? गो हेड। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड या तो वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो, या नॉट गेट वाले पार्ट से देखो, जहाँ से मैं गेट समझा रहा हूँ वहाँ वाले पार्ट से देखो, क्योंकि अभी तक वी हैव यूज्ड इट इनफ टाइम्स कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगेन मैं समझा नहीं रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग, कहते हैं ना, स्टडी विद मी, तो दिस इज़ लिटरली स्टडिंग विद मी। मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से जैसे आपने पढ़ा उतना ही पढ़ा है मैंने, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मैं थोड़ा बहुत पढ़ के आया था, बट हाँ, आई होप अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो हाँ, इतना समझ में आ जाना चाहिए था आपको अभी तक। ठीक है, तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा और ये बी इन्वर्स हो जाएगा, और ये कौन सा गेट है? ये आपका जस्ट अभी हमने नॉर गेट किया, तो ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स का होल इन्वर्स हो जाएगा ए डॉट बी, जस्ट अभी किया था, तो देखते हैं। 0.000.1 0 आना चाहिए था, ये गलत है। 0.00 0.1 0 1.0 0 1.1 1, ये सही है मेरे हिसाब से। अच्छा, नीचे वाला तो देखा ही नहीं हमने। आई होप आपको समझ में आओ। किया क्या पहले स्टेप वाइज देख लिया करो, पता, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन कर लिया करो, मतलब मैंने खुद नहीं किया बट कर लेना चाहिए, एडवाइस दे रहा हूँ, अप्लाई कर लो,
भाई तू खुद क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा? आई डोंट थिंक आई एम केपेबल इनफ फॉर माई ओन एडवाइस, मुझे नहीं लगता। पहले इक्वेशन बना लो, उसके बाद इक्वेशन पुट इन कर लो, उसके बाद देख लो किस में फिट हो रहा है, बात ख़त्म। एलिमिनेट करते जाओ, 0.00 0.00 0.01 हो नहीं सकता, 0.01 नहीं हो सकता, ये दोनों बच गए। फिर बी देखा, फिर ए देखा मैंने। इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट द आउटपुट वाई कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए। अच्छा इक्वेशन बतानी है बस, और कुछ नहीं करना। वाई इज इक्वल टू, ये बताना है आपको। कैसे अप्रोच कैसे करते हैं, पहले छोटे छोटे गेट्स देखते हैं, ठीक है। ये वाला गेट देख लेते हैं, ठीक है। बी गया, बी ने बी यहाँ से बी नॉट बन गया, तो बी नॉट और यहाँ पे ए आया ए, और ये क्या है, एंड गेट है, तो ए डॉट बी नॉट, ए डॉट बी नॉट, ठीक है। बस अभी इसे यहाँ रख दो, यहाँ से ए डॉट बी नॉट निकलने वाला है, इतना याद रखना। ये क्या, ए इनवर्स, सॉरी नॉट कह रहा हूँ मैं तब से, ए इनवर्स, और ये हो जाएगा बी, ए इनवर्स डॉट बी, ए इनवर्स डॉट बी। अब अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन है यहाँ पे और प्लस, तो आंसर हो गया आपका ए, बी हो गया आंसर आपका, ठीक है। इजी है, कुछ खास है नहीं इसमें। ये नॉर वॉर नहीं कर रहा मैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अनोइंग लग रहा है ये। एक्स नॉर गेट हो जाता है, नॉर गेट लो और फिर उसका प्लस क्या कर दो, क्या किया है इन्होंने, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आफ्टर सॉल्विंग, लेकिन क्या सॉल्व, लेकिन ये प्लस पे गोला मारने से हो क्या रहा है, बस मेरा यही एक डाउट है, मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आई होप सॉर्ट आउट हो जाएगी। द गिवन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू ए बी। ये क्या है, ये वाला तो और की शेप है, और ठीक है, और इनफैक्ट आप वो वीडियो देखोगे, यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड। भाई देखता है इफ़ समवन इज़ थिंकिंग पैरेलल टू मी और नॉट, वो वाली वीडियो देखो एंड आपको ये शेप भी नहीं भूलोगे आप। क्या जीनियस हो यार मैं तो। ए बी, तो ए प्लस बी, लेकिन ये शॉर्ट उल्टा हो जाएगा, तो ए प्लस बी का इन्वर्स, ठीक है। फिर ए प्लस बी का इन्वर्स कर, फिर ये क्या है, ये नॉट है ना। एक बात बताओ ये नॉर का सिंगल इनपुट नॉर है, नहीं है, देखो ये नॉर है, ये तो नॉर है, लेकिन क्योंकि ये सिंगल इनपुट है तो ये नॉट है। एक बार पलटो किसी चीज़ को, फिर वापस पलट दो उसी चीज़ को, क्यों भाई, आगे भी तो नॉट है। ए अगर नॉट के थ्रू जा रहा है और फिर वापस एक और नॉट के थ्रू जा रहा है, तो वो तो निकल के ए ही आएगा। ए आया, ए गया, ए इन्वर्स बना, फिर वापस से ए इन्वर्स को उल्टा कर दिया, ए डबल इन्वर्स, तो निकल के तो ए ही आया। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, इन दोनों को कैंसिल कर दो, ये है पूरा का पूरा नॉर गेट। आगे बढ़ो। to get output 1 for the following circuit, the correct choice for the output is, देखो यहाँ पे 1 चाहिए आपको, तो यहाँ पे एंड गेट है, तो ये 0, तो यहाँ पे 1.1 आना चाहिए, ठीक है, 1.1 आना चाहिए। सी की वैल्यू तो पक्का 1 होनी चाहिए, सी की वैल्यू एक ही जगह बना, टिक कर दो, बिना सोचे समझे टिक कर दो। बट फिर भी पूरा अगर जानना ही है आपको तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये और गेट है, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो या तो ए की वैल्यू 1 हो या तो बी की, या तो दोनों की वैल्यू 1 हो। तो ये फिट कर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ 1 भी होता तब भी आंसर सही होता। क्यों भाई, बताओ क्यों होता सही। ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं छोटा सा, क्योंकि जब ऑप्शन ये दे रखा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बी की वैल्यू 1 भी ले लो तब भी चलेगा। ये होमवर्क है आपका, दोनों ही आंसर बी हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इसे 10 मिनट बात करेंगे, इसे 10 मिनट बात करेंगे, चलो हो गया। यहाँ पे हम लोगों की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। सेमीकंडक्टर्स हो गया मतलब हम लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट। दिन मिलते हैं फिर, चलो सी यू लेटर। कुछ अगर डाउट वाउट हो तो पूछ लेना, कुछ अगर ऐसे ही जनरल कुछ भी हो। दिस इज़ मेनली एन एंटरटेनमेंट चैनल, नॉट रियली स्टडी। भाई सिर्फ 5 मिनट पढ़े हम लोग यहाँ, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ हम लोग 5 मिनट पढ़े। दिस इज़ मेनली एन एंटरटेनमेंट चैनल, तो इट्स फाइन, आओ इधर आओ और अपने एंटरटेन हो। और मैंने फिर से बता दिया कि मैं मेरा पढ़ाने का वो क्या है, मेथड क्या है, मेथडोलॉजी क्या है। रुक जा यार, मुझे जाना पड़ेगा, बाय। फिर गेट पीट रहा कोई।